हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। आज की कहानी में लेके आया हूँ हरियाणा में रहने वाले रवि की। उसके साथ ये घटना साल 2019 में उसकी फैमिली के साथ घटी थी। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो कान में हेडफोन लगा लो कहानी में खो जाने के लिए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रवि और उसकी फैमिली हरियाणा में रहती थी। रवि के फादर अच्छा खासा मंडी में बिजनेस करा करते थे। उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। रवि स्कूल में 9th क्लास में पढ़ता था और वही उसकी एक सिस्टर थी जो 2 साल छोटी थी उससे, रवि से। वो भी स्कूल में 7th क्लास में उसके साथ ही में पढ़ती थी। दोनों इकट्ठे आया जाया करते थे। मई का महीना चल रहा था। रवि की सिस्टर अनु ने पापा से कहा, पापा हम कहीं घूमने चलते हैं। उसके पापा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, चलेंगे घूमने जून के महीने में, फिर देखते हैं, जून आने दो। रवि का कोई प्लान नहीं था जून में कहीं घूमने का या बाहर जाने का। वो सोच रहा था, यार इतनी गर्मी है, बस घर पर ही रह के छुट्टियाँ कट जाएंगी, बस यही है। जून का महीना आ गया, स्कूल में छुट्टियाँ शुरू हो गई। अनु ने पापा से कहा, पापा कहीं घूमने लेके चलो। उसके पापा ने कहा, बेटा इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहाँ घूमने जाना है तुम बताओ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी गर्मी, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, बहुत गर्मी है। तो वो लोग डिसाइड कर लो। धीरे धीरे 10-12 दिन बीत गए। फिर अनु के फ्रेंड का कॉल आया, नंदिनी का। नंदिनी ने अनु से बात कही कि अनु इस बार कहाँ घूमने गई हो। अनु बोली, हम तो घर पर ही हैं, कहीं नहीं गए। अनु की फ्रेंड नंदिनी ने ये बोली, हम तो उत्तराखंड अपने नानी के घर आए हैं, मज़े कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छी अच्छी जगह है, नदियाँ, हवाएं, पहाड़, पर्वत है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर साल जून में मैं यहीं पे घूमने आया करती हूँ। अनु बोली, ठीक है नंदिनी, बाद में बात करती हूँ। अनु के पापा घर रात को वापस आए। अनु बोली, पापा मेरी फ्रेंड है, वो उत्तराखंड घूमने गई है, हम भी चलते हैं। लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं, अभी नहीं, अगली बार वहाँ जाएंगे। अनु उदास हो गई। अनु की मम्मी ने बोला कि चलो हिमाचल शिमला घूम के आते हैं, नज़दीक भी है और जल्दी आ जाएंगे। तो अनु के पापा मान जाते हैं। वो लोग शनिवार को सारा सामान पैक कर लेते हैं और अगले ही सुबह संडे को गाड़ी में अपना सारा सामान रखते हैं। पर रवि नहीं जाना चाहता था। लेकिन रवि की मम्मी ने उसको बोला कि यहाँ अकेला क्या करेगा, साथ में चल, तो वहाँ पे थोड़ा घूम फिर लेना, मन अच्छा हो जाएगा। तो रवि मान गया। घर अब लॉक कर दिया था और आस पड़ोस को बता दिया कि हम थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, थोड़ा घर का ध्यान रखना। और गाड़ी में सब बैठ गए। रवि आगे अपने पापा के पास बैठा था। उसके पापा गाड़ी चला रहे थे। अनु और उसकी मम्मी पीछे सीट पर बैठे थे। करीब दोपहर को हिमाचल पहुंच गए। फिर वहां से कुछ घंटे थोड़ा सा, मैं तो कहीं ढाबे में खाना वाना वगैरह कुछ खाया। फिर उसके आगे के सफ़र शिमला के लिए निकल गए और कुछ ही घंटे बाद शिमला पहुंच गए थे। शिमला में होटल रूम फुल था, उनको रूम मिलना मुश्किल था। तो एक एजेंट ने रवि के पापा से कहा, साहब आपको कोई रूम ढूंढ रहे हो क्या, आपको कोई रूम चाहिए। अनु के पापा ने कहा, हाँ चाहिए मेरे को रूम, अगर कोई है होटल में कोई अवेलेबल रूम तो बताओ। लेकिन कहीं रूम नहीं मिल रहा है। तो एजेंट ने कहा, साहब मैं आपको रूम छोड़ो, एक अच्छा सा, मैं रहने के लिए एक घर जैसा एक मकान दिला देता हूँ आपको, जिसमें सिर्फ आप रह सकते हैं, अपना जैसे मर्जी रहो, आप जैसे मर्जी रह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अपने घर जैसे ही रह सकते हो, आपके अलावा और कोई वहाँ नहीं होगा। रवि के पापा सोचने लगे, लेकिन यार रेंट कितना होगा, ज़्यादा ही होगा शायद। उस एजेंट ने कहा कि साहब आप हफ्ते का बस 5,000 रुपये दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन रवि के पापा ने कहा, पहले हम मकान तो देखें भाई, कैसा है कैसा नहीं है, पता नहीं सही हो नहीं हो, कंफर्टेबल है नहीं है, छोटा है बड़ा है मकान, कैसा है क्या पता। तो एजेंट बोला, चलो साहब शिमला से थोड़ा आगे जाकर 1-2-3 किलोमीटर की दूरी
पर एक पुराना ना मकान था। वहाँ पहुँच गए। अनु के पापा ने मकान अंदर से देखा, बहुत ही धूल मिट्टी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बरसों से बंद है, 10-15 साल से बंद पड़ा हुआ है। वहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सामने कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। अनु ने पापा से कहा अनु के पापा ने कहा, मैं इसके भाई 4-4.5 हज़ार तक दे दूंगा, 4 हज़ार तक दूंगा भाई, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। देखो रूम का हालत देख लो, और पता नहीं क्या है, नहीं है, कैसा है, अवेलेबल सही है नहीं है, क्या पता। कमरे में इतनी गंदगी है, यहाँ कोई रहता भी नहीं है यार, देख बताओ। एजेंट बोला, साहब यहाँ पहले बड़े साहब रहा करते थे, फिर बड़े साहब शहर में जाकर बस गए, तब से यहाँ मकान खाली था, तो हम इसे गेस्ट रूम की तरह यूज़ करते हैं या किसी को दे देते हैं रेंट पर। अभी मैं साफ़ सफाई करवा देता हूँ, आप पेमेंट करवा दीजिए, कोई बात नहीं, मैं आप भेज देता हूँ अभी। तो अनु के पापा ने पेमेंट कर दी और एजेंट पेमेंट लेके चला गया। उन्होंने सारा सामान अंदर रखा और वहाँ रुक गए। कुछ घंटे बाद एक सफाई वाला आया और सफाई करके चला गया। अब मकान अच्छा लग रहा था, थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा था। शाम हो गई। रवि के पापा ने बाहर से कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और ऑर्डर लेके अंदर गए। रात का खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए, सोने के लिए चले गए सब लोग। करीब आधी रात 3 बजे अनु के कमरे से आवाज़ आने लगी। कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। अनु की नींद खुली, देखा कोई नहीं है। उसे लगा ऐसे कि पता नहीं कोई है रूम में, जैसे किसी का एहसास हुआ कि कोई रूम में तो कोई है, पर देखा उसने कुछ कोई नहीं है। अगले दिन वो लोग सुबह तैयार होकर लोकल ऐसे घूमने जा रहे थे। सारा दिन घूमा, बाहर खाना खाया, शॉपिंग वगैरह किया। रात के टाइम घर वापस आए और सब थक चुके थे, तो सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अनु को प्यास लगी आधी रात के टाइम। वो उठी, पानी लेने के लिए किचन में गई। पानी पी रही थी कि अचानक ही उसने किसी की परछाई देखी और वो डर गई। चीख निकल गई अचानक से उसकी। सब उठ गए, सब दौड़ के उसके पास आए कि क्या हुआ अनु, क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? अनु बोली, मैंने अभी कुछ देखा था, किसी की परछाई। घर वाले ने बोला, शायद तू अपनी परछाई देखकर डर गई होगी, तू थक चुकी है, कोई बात नहीं, तू थक चुकी है, तू सो जा, रेस्ट कर ले, अभी काफ़ी दिन में चली है, घूमी फिरी, इसलिए तो ये ऐसा लगा होगा शायद स्ट्रेस की वजह से। तो फिर वो सोने चली गई। सुबह हुई, अनु उठी। उसने देखा कि उसके बाल कटे हुए थे। ये सब बाल एकदम छोटे छोटे कट गए, तो उसके बाल, उसने देखा ये क्या है। वो अपने पापा को आवाज़ लगाई, सब लोग उसके पास आए। उसने बोला, मेरे बाल किसी ने काट दिए हैं, देखो क्या हुआ, किसने, और रोने लगी वो। और रवि को डांट पड़ने लगी कि रवि कहीं तेरा काम तो नहीं, तूने तो कोई ऐसा मजाक नहीं किया। रवि बोला, मैंने ये मजाक नहीं किया है। फिर उसकी मम्मी ने समझाया। फिर वो बाहर घूमने गए शॉपिंग के लिए। घर वापस आए। अनु अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी दोपहर के टाइम कि उसकी अजीब सी आवाज़, उसके रूम में अजीब सी आवाज़ आने लगी, उसको जैसे कि कोई उसका नाम लेके बुला रहा था। रात हो गई, शाम के टाइम, शाम के बाद थोड़ा रात हो गई। रात हुई आधी रात को, फिर उसके कान में वही फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। वो डर के उठ गई। उसने बोला, कौन है यहाँ पे? उसने देखा कि एक लड़की है जिसके लंबे बाल हैं, पुराने कपड़े पहन रखे हैं, और उसके साथ एक भयानक औरत है जो उसको बोल रही है कि यहाँ से चले जाओ, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। अनु भागते हुए अपने पापा के पास, अपने रूम के बाहर उनका दरवाज़ा खटखटाने लगी। सब उठ गए। बोला, क्या हो गया, तुम क्यों डरी हुई हो? उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसा दिखाई दिया था, एक औरत थी, वो ऐसा से बोल रही थी, औरत मेरे को ये सब बोल रही थी। उस रात अनु अपने मम्मी पापा के साथ सोई। अनु काफ़ी डरी हुई थी। रवि अपने कमरे में सो रहा था कि उसके बेड अचानक से थोड़ा आवाज़, अजीब सी क्रैक की आवाज़ आने लगी। वो बेड थोड़ा हिलने लगा, जिसको उसको धक्का मार रहा है। उसके कंबल नीचे गिर रहा है, खींच रहा है, जैसे कोई कंबल खींचता है वैसे कंबल खींच रहा है। रवि गालियाँ निकालने लगा कि ये कौन है, सोने भी नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, मेरे साथ मजाक कौन कर रहा है, कौन है यहाँ पे? रवि उठा, उसने देखा कोई नहीं है। रवि खिड़की के पास जाकर देखने लगा, कहीं बाहर से तो कोई है नहीं, कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया। खिड़की बंद है, दरवाज़ा भी बंद है, लाइट्स ऑन की। सोचने लगा कि उसने देखा कि एक भयानक औरत, वो
उसका उसको अपनी भाषा में कुछ बोल रही है कि यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो मरे जाओगे। रवि ने ये सब जब देखा, रवि की हालत इतनी ख़राब हो गई, वो अपने रूम से भागा बाहर, अपने पापा की आवाज़ें लगाने लगा, अपने पापा को आवाज़ें लगाने लगा। वो सब अब एक ही रूम में सभी डरे हुए थे। अब आधी रात हो गई थी, आधी रात को जाए कहाँ वहाँ पे। सभी मकान से बाहर आए, पास में गांव था छोटा सा, जो वहीं सब चले गए कि ये हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। गांव वालों को बताया हमें मदद चाहिए। गांव वाले बाहर आए, गांव वाले बोले कि क्या हुआ साहब। अनु के पापा ने बताया कि ये थोड़ी दूर के पास जो मकान है वहाँ रेंट पर हमने लिया था, छुट्टी बनाने आए थे, हम यहाँ पे घूमने आए हुए थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी एक दिन तो ठीक था, उसके अगले दिन से ऐसा ऐसा बात होगी। गांव का एक बूढ़ा सा आदमी होता है, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो बोला साहब आपको यहाँ पता नहीं है क्या, ये मकान भूतिया है, यहाँ कोई नहीं रहता है। 5 साल पहले एक लड़की और उसकी माँ रहा करती थी, लेकिन यहाँ पहले एक मुखिया था जिसने इसका मकान हथिया लिया, उनको घर से बाहर कर दिया था। उसी समय माँ बेटी ने जहर खा लिया और खुदकुशी कर ली थी। तब से उसकी आत्मा इस घर में है। जो कोई भी यहाँ रहता है वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ती। आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है जो आप बचकर यहाँ आ गए। अनु के घर वाले रात के गांव में ही रहे। सुबह सुबह एजेंट को फ़ोन करके बुलाया और अपना सामान बाहर निकाल लिया, और एजेंट को की बहुत गालियाँ देने लगा कि तुम्हें ये सब पता है, हमें क्या नहीं बताया है, हमें क्यों नहीं बताया, कुछ हो जाता तो तुम लोग पैसे के चक्कर में इंसान की ज़िंदगी दांव पर लगा देते हो। अनु और उसकी फैमिली 4 दिन बाद ही अपने घर वापस हरियाणा आ गए। अनु अब भूल कर भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहती थी। वो उस घटना को सोच कर ही डर जाती थी कि उसके साथ क्या कुछ ऐसा हुआ। अनु की फ्रेंड नंदिनी ने हमें ये कहानी लिख कर भेजी है। ये कहानी कैसी लगी हमें आप ज़रूर बताएं। अगर आपके पास ऐसी ही कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर DM करें। मिलता हूँ एक और ऐसी ही भूतिया घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।